शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं है। गीत में आज हम सुनते हैं, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वो भी पुरुषोत्तम युग हुआ, क्योंकि उसमें हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनना है, फिर तुम पुरुषोत्तम बन नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये भी तुमको ये ज्ञान भी तुमको है, और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है वो नहीं समझते हैं। आप पे ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे वो तो नई दुनिया को ही कहा जाता है ना। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हैं? कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी। इन्हों की राजाई थी माना बुद्धि में लक्ष्मी नारायण आना चाहिए। फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हल में है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष और बाकी हैं, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भले प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि समय बहुत समय के बाद आकर मिले हैं ना। तो जब कोई बहुत समय के बाद आकर मिलते हैं तो खुशी के आंसू आते हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोता खाते कितने दुखी होते आए हैं। अभी ये है रौरव नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? बाबा का प्रश्न है। तो कौन बनाते हैं? हम सबकी बुद्धि में क्या आया? रावण बनाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था,
अब जंगल है। जंगल, बाबा कहते जंगल में जानवर अथवा बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई भी खौफनाक जानवर नहीं होते हैं। सुना, शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, ये हुआ, परंतु श्री कृष्ण सतयुग की आत्मा है, देवात्मा है, वहां तो सर्प होते ही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा वो अभी की बात है। श्री कृष्ण की आत्मा जब श्याम बन गई थी, जन्म मरण के चक्र में आते आते, तब विकारों रूपी सांप ने डसा, है ना, और वो फिर काली हो गई और उन्होंने फिर सर्प ने डसा, मना वो वाला सर्प समझ लिया। बाबा कहते वहां सर्प भी नहीं होता। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, कौन से? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त है। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला है ही नहीं, इसलिए उनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं। कहाँ की बात याद दिला रहे हैं बाबा? परम धाम की। परंतु बाप है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। कौन सी बात में? बाप को याद करो, फिर शहर में आ जाओ। मन मना भव, बाबा कह रहे हैं बस बाप का बच्चा बना। बाप बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी दुनिया का, नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? बाबा ने कहा अमरनाथ पर कितने जाते हैं, वहां कुछ भी है नहीं। फिर बाबा कहते वहां ठगी है, सच की रत्ती भी नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते थे। इन्होंने खुद जाके देखा था कि वो बर्फ के शिवलिंग को अपने आप बनाते हैं, है ना, जिसमें लाखों लोग श्रद्धा से जाते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा कहते वहां सब ठगी है, सच की रत्ती भी नहीं है। गाया भी जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसका अर्थ भी तो होना चाहिए ना। यहाँ है ही झूठ। ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ है। सच बोलने वाला एक ही बाप है। तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है। संशय वाले तो फिर आते ही नहीं है। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, ये भी एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं। बड़े बड़े दुकान होते माना आश्रम की बाबा बात करें, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। बाबा ने कहा तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। बाबा ने तब कहा था, अभी तो कितने सारे बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर हो गए, तुम भी बड़े बड़े दुकान खोलो। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के भी बड़े बड़े दुकान होते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री तो बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी
और कोई भी धर्म होता नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, तुम समझते हो आखिर वो दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वो दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उनों पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं, कितनी हड़तालें वगैरह करते हैं। बाबा ने कहा हंगामे मचाते हैं। हंगामा मचाने वाले पहले पहले स्टूडेंट आगे ही रहते हैं। वो बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड होता है। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है, वो है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा ये है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे भी मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वो जिस्मानी बर्थडे कैंसल कर देना चाहिए। बाबा कहते हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो ये चाहिए ना। वो है आसुरी जन्म और ये है ईश्वरीय जन्म, रात दिन का फर्क है ना। परंतु जब निश्चय बैठे, ऐसे नहीं कि ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाकर आसुरी जन्म में पड़े। बाबा के बने तो वो ईश्वरीय जन्म हुआ, और ब्राह्मण जन्म उसको कहेंगे। तो वो जन्मदिन मनाया, थोड़ा समय के बाद बाबा को छोड़ के फिर उस दुनिया में चले गए। बाबा कहते ऐसा नहीं करना। बाबा कहते ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर ही हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि बड़ा अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जैनों में जाने का भी दिन मनाते हैं, वंडर है ना। बाबा कहते बाप बैठ ये बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ मनाना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं, शिव बाबा की ही याद रहेगी। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वो आसुरी जन्म ही भूल जाए, ये भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि होगा तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतमति सो गति कहते हैं ना, ये भी बाबा ने का ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको तो बाप कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी रहो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तभी तो अंतकाल आएगी ना, अंतकाल याद आएगी ना। इसलिए बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत में वही याद आएगा जब पूरी जिंदगी याद आया होगा। इसलिए बाबा ने कहा अंतमति सो गति होगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि बच्चों को अब वापस जाना है। आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकता है। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है ही नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा ही होता आया है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं कुछ भी नया नहीं हो रहा है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, डैश डैश किया बाबा ने, किसी की चोर लूटे आग जलाए, सफल उसकी होगी जो धनी अर्थ लगाए, है ना। आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो ये सब होना ही है। इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, सुना। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन क्या अपनी
बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से ना, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी ना। टीचर का तो पढ़ाना ही धर्म है, कृपा की बात नहीं होती है। टीचर्स को गवर्नमेंट से पगार मिलती है तो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पद्मपति बनते हो। श्री कृष्ण के पांव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य पद्मपति बनने के लिए। तुम बहुत सुखी, साहूकार, अमर बनते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। बाबा कहते पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं है, 6 फुट का ही होता है ना। भक्ति मार्ग में तो पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वो तो बड़ा बनाएंगे ना। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती थी, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। लक्ष्मी पूजन करते हैं ना दिवाली पे। बाबा ने कहा जगदम्बा की पूजा तो रोज करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की पूजा होती है। तुम्हारी तो शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी डबल पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ बाबा। तभी तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। कि क्यों करते हैं कि तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिर्फ सिंगल निराकार के रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। तुम्हारी शिवलिंग के साथ शालिग्राम के साथ भी पूजा, शालिग्राम के रूप में भी पूजा और फिर देवता रूप में भी पूजा, डबल पूजा। कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं बाबा, कितनी गुहिया गुहिया बातें सुनाते, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते भगवान भगवती बनाने के लिए, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, वो फिर याद भी ना आए। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो दे और दे की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। स्लोगन में बाबा ने कहा, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।